तो फाइनली बच्चों क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है आपके केमिस्ट्री का, ये चैप्टर नंबर 3 है आपके मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एंड अधातु। तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के जो आपके चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर और एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर, तो दोनों चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर के नोट्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और उन दोनों चैप्टर के जो वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th साइंस जो केमिस्ट्री है आपके, और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है आपके मेटल एंड नॉन मेटल, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं आपको वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी आप कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आपको कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से संपर्क करके ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले मेटल यानी मेटल क्या होता है, धातु क्या होता है। तो द नॉलेज ऑफ मेटल इज वेरी ओल्ड। कॉपर इज द फर्स्ट मेटल which was used to make or utensils, weapons and other items. Or nowadays metals are used in making aeroplanes or railway and other objects। तो आप देख सकते हैं मेटल्स के बारे में दिया गया है। उसके बाद में है एग्जाम्पल ऑफ मेटल यानी जो धातु हैं उनके जो उदाहरण हैं, जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है आयरन जिसका प्रतीक है Fe, उसके बाद में है कॉपर जिसका प्रतीक है Cu, और उसके बाद में एल्यूमिनियम जिसका प्रतीक क्या है Al, और उसके बाद में है मैग्नीशियम, इसका प्रतीक क्या है Mg, और लीड उसके बाद में इसका प्रतीक है Pb, और जिंक है इसका प्रतीक Zn, और सोडियम का प्रतीक क्या है Na। तो ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं। उसके बाद में है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी जो मेटल्स हैं उनके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट आपके के द सरफेस ऑफ मेटल्स इज सेन यानी सभी जो मेटल्स हैं, सभी जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटल लस्टर। उसके बाद में है सेकंड मेटल्स आर जनरली हार्ड यानी सभी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। द हार्डनेस ऑफ ईच मेटल इज डिफरेंट। और तीसरा है सब मेटल्स कैन बी बीटन इनटू दिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलाएबिलिटी। ओके, यानी जो धातुएं हैं उनमें अन्य धातुओं को पीटकर जो क्षमता होती है वो धातु के अंदर पाई जाती है। तो कंप्लीट जो फिजिकल आपको प्रॉपर्टीज दिए गए हैं वो आप कंप्लीट देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट दिया गया है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ यानी ऐसी धातुएं जिन्हें हम सरलता से चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जो नरम होती हैं, उनका क्या नाम है, सोडियम और पोटेशियम। ये आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इनको आपको ज़रूर याद करना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्या है कि हार्ड मेटल्स यानी जो कठोर धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें एक आयरन है, और एक है आपके कॉपर, और एक है आपके एल्यूमिनियम। उसके बाद में सॉफ्ट मेटल कौन कौन सी हैं, सोडियम है और पोटेशियम है। और उसके बाद में तीसरा है कि मोस्ट मेलाबल मेटल्स यानी इसमें गोल्ड है और सिल्वर है। उसके बाद में है मेटल दैट कंडक्ट हिट, जो उष्मा की सुचालक धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, सिल्वर है और कॉपर है। उसके बाद में है मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो इसमें है गोल्ड। और मेटल्स दैट कंडक्ट हिट पुअरली, तो इसमें है एक तो लेड और एक है आपके मरकरी यानी एक तो लेड है जिसका प्रतीक है Pb, और एक है आपके मरकरी जिसका प्रतीक क्या है
Hg। उसके बाद में है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी जो धातुएं हैं उनके रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो इसमें पहला है कॉम्बस्शन ऑफ मेटल। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, यानी मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ पर कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये आपके कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और उसके बाद में एल्यूमिनियम की अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, यानी धातु ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद में सेकंड है आपके कि एम्फोथ्रिक ऑक्साइड, यानी धात्विक जो ऑक्साइड हैं, जो उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं कि सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोथ्रिक ऑक्साइड, यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से रिएक्शन करके अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, यानी एम्फोथ्रिक रिएक्शन जो ऑक्साइड है वो कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो इसमें Al2O3 ये क्या है, ये आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और ये आपके क्या है, ये आपके हैं बेस और ये आपके क्या है अम्ल। जब हम बेस और अम्ल की दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा AlCl3, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो एक लवण है और जो एक साल्ट है और प्लस में क्या है जल। उसके बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एक बेस है और NaOH ये क्या है क्षार। तो इन दोनों की हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, प्लस में क्या है जल। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सूत्र क्या है CO, और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या है N2O, आर मेटल ऑक्साइड विच आर नेदर एसिडिक नॉर बेसिक, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है एनोडाइजेशन, यानी एनोडीकरण। अब देखिए एनोडाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजेशन। और इसमें 2 नंबर है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, यानी किसकी जो धातु हैं, जो मेटल्स हैं उनके किसके साथ, वाटर यानी जल के साथ रिएक्शन। तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल ऑक्साइड। तो मेटल प्लस वाटर और उसके बाद में तीर का निशान ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर पोटेशियम क्या है, ये मेटल है और H2O क्या है, वाटर है। अब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड बनेगा पोटेशियम, हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में क्या है हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में सेकंड जो एग्जांपल है उसमें सोडियम धातु है, मेटल्स है और इसके हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपके बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा बनेगा, प्लस में क्या है हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में तीसरा है आपकी थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव कोरेस्पोंडिंग साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल प्लस एसिड और तीर का निशान साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर Mg यानी मैग्नीशियम क्या है, मेटल है और एसिड क्या है HCl। अब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनेगा आपके MgCl2 और प्लस में क्या है हाइड्रोजन गैस। अन्य एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, इसमें सेकंड में Zn ये मेटल है और H2SO4 ये क्या है एसिड। अब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, यानी सल्ट बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। उसके बाद में है एक्वारेजिया। अब देखिए एक्वारेजिया क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द लैटिन वर्ड फॉर रॉयल वाटर, ए फ्रेश मिक्सचर ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंस्ट्रक्टेड नाइट्रिक एसिड in the ratio of 3:1. Aquaregia is a flammable liquid and a strong corrosive. It is capable of melting metals like gold and platinum. यानी ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसी जो मेटल्स हैं उनको गलाने में क्या होता है, समर्थ होता है।
और ये 3:1 में होता है, जिसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक ताज़ा मिश्रण होता है। उसके बाद में एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। द लिस्ट obtained by arranging the reactivity of metals in descending order is called activity series। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी हैं, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है। और लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं, गोल्ड है और प्लेटिनम है। यह आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, ये आपको जरूर याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। आयरन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। कौन सी मेटल्स नहीं करती है, आयरन, जिसका प्रतीक क्या होता है, Fe। उसके बाद में है प्यारे बच्चों नॉन मेटल। अब देखिए नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल आर लेस इन नंबर देन मेटल्स। एग्जाम्पल है आपके सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यानी ये ठोस अवस्था में, जो द्रव अवस्था में होती है। एक ऐसी नॉन मेटल जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी जो अधातु हैं उनके क्या गुण धर्म हैं। तो इसमें पहला है कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलाबल। और सेकंड है कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल एंड दे आर ब्रिटल। और तीसरा है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और तीसरा है नॉन मेटल्स डू नॉट शाइन। और 5 नंबर है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, तो इसमें पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। यानी जो नॉन मेटल है उनके हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ पर नॉन मेटल है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल है, इसमें नॉन मेटल सल्फर है प्लस ऑक्सीजन गैस है, दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बना है। उसके बाद में यहाँ पर नोट है, इस नोट को आपको जरूर याद रखना है कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर एंड फॉर्म एसिड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। तो जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोथेरिक ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड ZnO, ये क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है विच एक्सहिबिट्स बोथ एसिड एंड बेस प्रॉपर्टीज। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिएक्शन विद एसिड्स, यानी जो रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, जो नॉन मेटल हैं उनकी रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर अम्ल के साथ। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद कंस्ट्रक्टेड सल्फ्यूरिक एंड कंस्ट्रक्टेड नाइट्रिक एसिड। तो इसमें पहला एग्जांपल है यहाँ पर सल्फर प्लस और यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड जो सांद्र है और क्या बना है SO2 प्लस जल। उसके बाद में सेकंड है, इसमें फास्फोरस है नॉन मेटल और एसिड कौन सा है HNO3। ओके, और यहाँ पर तीर का निशान H3PO4 प्लस 5NO2 प्लस H2। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद क्लोरीन, यानी क्लोरीन के साथ जो नॉन मेटल है उनकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो नॉन मेटल से रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स। तो इसमें नॉन मेटल क्या है फास्फोरस और प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर बना है आपके PCl5। उसके बाद में सेकंड है आपके, इसमें नॉन मेटल सल्फर है और इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो S2Cl2 ये बना है। उसके बाद में है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवालेंट हाइड्राइड्स। तो इसमें पहला है एग्जाम्पल H2 प्लस S, तो ये बना है H2S।
और ये कितने टेम्परेचर पर है, 440 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में सेकंड है N2+3H2, तो इसमें अमोनिया बना है NH3। उसके बाद में है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको जरूर याद रखना है। तो इसमें पहला है आपके नेम्स ऑफ नोबल गैस, यानी जो नोबल गैस हैं, जो उत्कृष्ट गैस हैं, उनके क्या क्या नाम है, हीलियम, नियोन, आर्गन और जिनोन। उसके बाद में लिक्विड मेटल कौन सी है, मरकरी। और तीसरा है मेटल्स दैट मेल्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन द पाल्म, इसमें गैलियम और सीजियम है, जिनको हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं। और साइन नॉन मेटल्स आयोडीन है। और नॉन मेटल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें है ग्रेफाइट। और एल्किल मेटल्स क्या है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एल्किल फॉर्म। तो भैया एल्किल फॉर्म क्या होता है, कार्बन इज ए नॉन मेटल विच इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म, इच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप या एल्किल फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नोट दिया गया, इस नोट को आपको जरूर याद रखना है कि डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज द हार्डेस्ट हार्ड नेचुरल सब्सटेंस, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। ग्रेफाइट another एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में है आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक। तो कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, NaCl है, LiCl, CaCl2 और CaO और MgCl2। काफ़ी एग्जाम्पल मैंने इसमें बताए हैं आपको। उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक यौगिक हैं उनकी क्या क्या गुणधर्म है। तो इसमें पहला है फिजिकल नेचर, जो आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है कि आयनिक कंपाउंड आर solid and hard because in these compounds there is a strong electrostatics force of attraction between oppositely charged ionic, generally their nature is brittle। उसके बाद में सेकंड है कि melting point and boiling point। The ionic compounds have very high melting and boiling points because they are held together a strong electromotive force। उसके बाद में तीसरा है dissolubility। तो इसमें ionic compounds are generally soluble in water and insoluble in solvent like kerosene और पेट्रोल। उसके बाद में 4 नंबर है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी द सॉलिड स्टेट बट आयनिक कंपाउंड्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, दो द एलिमेंट्स और कंपाउंड फाउंड नेचुरल इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी मिनरल्स का मतलब क्या होता है, खनिज। एंड द मिनरल्स विद विच कंटेन ए पार्टिकुलर मेटल इन लार्ज क्वांटिटीज एंड इट्स बेनिफिकल टू एक्सट्रैक्ट इट आर कॉल्ड ओरिज। ओरिज का मतलब क्या होता है, ऐसक। द नेम ऑफ द मेटल विच रिएक्ट विद हॉट वाटर इज द मैग्नीशियम। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ये कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं इसमें कि सब मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन ए फ्री स्टेट एंड some metals are found in the form of their compounds. The metal coming down in the activity category are the least active and are found in the free state like gold, silver, copper. और the metals जिसमें पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम coming at the top in the reactivity series are very active and are never found as independent elements. तो ये जो स्वतंत्र अवस्था में जो मेटल्स होती हैं उनके नाम मैंने बताए हैं आपको, तो ये कंप्लीट आपको तैयार रखना है।
तैयार करना है आपको। और उसके बाद में है जो कंसंट्रेशन ऑफ ओरी, यानी द ओरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ कंटेन मेनी impurities like soil and sand और विच आर कॉल गैंग, यानी गैंग की परिभाषा है, आपको अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओरीज डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ और ओरी एंड गैंग और वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू रिमूव गैंग। तो ये कंप्लीट तैयार रखना है। मेन ओरी ऑफ मरकरी, यानी जो मरकरी का प्रमुख ऐसक है वो है सिन्नाबार, जिसका सूत्र है आपके फॉर्मूला है HgS, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी काफ़ी कंप्लीट आपको दे रखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइंग बिलो इन एक्टिविटी सीरीज, ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में सेकंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइंग इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। और उसके बाद में है रोस्टिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम भर्जन कहते हैं, यानी वेन सल्फाइड ओरी इज हीटेड एंड हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। और ये आपके इसका एग्जाम्पल दिया गया है जो अच्छे से याद रखना है, 2ZnS + 3O2 और 2ZnO + 2SO2। उसके बाद में है आपके निस्तापन है कि यहाँ पर देख सकते हैं वेन कार्बोनेट ओरी इज हिट एट हाई टेम्परेचर इन द लिमिटेड एयर और इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्किनेशंस, जिसको हम निस्तापन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके दिया गया है ZnCO3 तीर का निशान ZnO + CO2। उसके बाद में है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, आप देख सकते हैं कि द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड टू कनेक्ट द क्रैक ऑफ रेलवे ट्रैक एंड मशीनिकल पार्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। और ये इसका एग्जाम्पल है Fe2O3 + 2Al और Al2O3 + 2Fe और प्लस में क्या है हीट, यानी उष्मा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइंग एट टॉप इन एक्टिविटी सीरीज। उसके बाद में रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, तो द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस रेड्यूशन प्रोसेस आर नॉट कंप्लीटेड प्योर, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिमूविंग impurities from metals is electrolytic refining method. The most used method for purification of impure metals is electrolytic refining, जिसको विद्युत अपघटनी परिष्करण कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट विद्युत अपघटनी जो परिष्करण है, जो कॉपर का विद्युत अपघटनी परिष्करण है, इसकी ये मेथड है कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। एनोड मूड यानी एनोड पंख कहा जाता है, तो ये कंप्लीट आपको तैयार करनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ये इसका डायग्राम है, डायग्राम भी अच्छे से आपको याद करना है, जो यहाँ पर इसको नामांकित किया गया है ये भी आपको अच्छे से इनके नाम याद रखने हैं। और उसके बाद में है कोरोरीजन, यानी कोरोरीजन का मतलब होता है आपके संक्षारण। व्हेन ए मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड और अराउंड इट गेट्स कोरोडेड और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोरीजन। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मेजर कोरोरीजन इवेंट, यानी कुछ घटनाएं हैं, कुछ एग्जाम्पल है। तो इसमें पहला है रेस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे पर जंग लगना। दूसरा है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी पर काली परत। तीसरा है ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, यानी तांबे पर हरी परत। तो ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में है प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, यानी जो संक्षारण है उससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं, सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है कि टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग और इट इज पेंटेड और अप्लाई ग्रीस, जिसको ग्रीस कहा जाता है, यानी पेंट करके भी हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं या उस पर ग्रीस भी लगा सकते हैं। और दूसरा है कि रस्ट कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय अदर मेथड सच एज बाय क्रोमियम कोटिंग
एनोडाइजेशन और बाय मेकिंग एलॉय। और तीसरा है टू प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील फ्रॉम रूस्ट and thin layer of zinc is apply on it, this method is called plating। और 4 नंबर है if any other substance is mixed with iron the properties of the substance change, this material can be metal or non metal। उसके बाद में है प्यारे बच्चों मेटल एलॉय, जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metal इज कॉल एलॉय, जिसको मिश्र धातु कहा जाता है। इफ एनी मेटल इज मर्करी देन इट्स एलॉय इज कॉल अमलगम। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 3 जो एलॉय हैं, 3 जो मिश्र धातु हैं, इसमें एक तो है ब्रास, एक है ब्रोंज, एक है सोल्डर। तो ब्रास है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, यानी कौन कौन से घटक हैं, तो इसमें Cu और Zn है। और ब्रोंज के कौन कौन से हैं, कॉपर और Sn। और सोल्डर के हैं Pb और Sn। ये इसके यूज़ है। तो इनका यूज़ किया जाता है इन मेकिंग एन टेंसिल्स और स्टेचू, यानी मूर्तियाँ बनाने में, बर्तन बनाने में। और इसका भी सेम टू सेम है। तीसरा है सोल्डर, यानी वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो तार हैं उनको वेल्डिंग करने में या जोड़ने में। और उसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है कि प्योर गोल्ड इज कॉल्ड 24 कैरेट एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। टू मेक इट हार्डर सिल्वर और कॉपर इज एडेड टू इट। in India most of the jewelry is made of 22 carat gold, or this means that 22 carat gold contains 22 part of pure gold and 2 parts of copper or silver। तो ये कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं चैप्टर 3 के मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।